शारीरिक श्रम की कमी और सुविधा भोगी जीवन शैली के कारण आज मनुष्य का शरीर तरह तरह की आदियों और व्याधियों से भर गया है। वह अस्वस्थ साथ ही स्थूल काय होता जा रहा है। कम से कम समय में अधिक से अधिक कर दिखाने की प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने स्वस्थ शरीर तथा मन मस्तिष्क से खिलवाड़ कर दिनों दिन स्मरण शक्ति की कमी, अशांति, चिंता, कुंठा, तनाव एवं मानसिक अवसाद की समस्या से आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित रहने लगा या दिखता है। आज के दौर में मनुष्य का शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान होना अति आवश्यक है, जिससे उसमें बदलते परिवेश में अपने आप को सिद्ध करने की क्षमता का निरंतर विकास हो सके। शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति का विकास हो, दैनिक कार्यशीलता में वृद्धि हो, शरीर एवं मन मस्तिष्क चुस्त दुरुस्त एवं स्फूर्त हो, पाचन क्रिया व्यवस्थित हो, हड्डियां मजबूत बने एवं शरीर ऊर्जावान हो। ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब हम योग, आयुर्वेद और विष मुक्त भोजन को निर्विवाद रूप से स्वीकार कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बन सकें। मैं इसमें और बताना चाहूंगा कि योग, आयुर्वेद और जैविक आहार, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है मोटे तौर पे मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करने के लिए एवं उसके शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ज्ञान और विज्ञान, इसी में सब कुछ समाहित। भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा सदियों पूर्व वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों के महान अध्ययन एवं अनुसंधान के पश्चात इस विज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया गया था। ऋषि राजों ने शास्त्रों में वर्णित प्राचीन चिकित्सा पद्धति को अपनाकर प्रकृति प्रदत्त वनस्पतियों से जड़ी बूटियों की खोज कर उस दौर में व्याप्त सामान्य एवं जटिल व्याधियों की सफलतम संपूर्ण चिकित्सा विधि अपनाई थी। वर्तमान युग में योग और आयुर्वेद, इसने अपनी महत्ता पुनः सिद्ध की है। भयावह जो दुष्परिणाम है आज के दौर में दिख रहे हैं, उनसे युक्त दवाइयों को प्राकृतिक जड़ी बूटियों के उपचार से जीता जा रहा है। अब उसमें हम लग गए हैं, काम करने में जुट गए हैं। योग, आयुर्वेद और सात्विक भोजन से न केवल रोग का इलाज होता है, बल्कि इसका संपूर्ण निदान भी होता है। और निदान के लिए दो चीजें पर हमको निर्णय लेना पड़ेगा। इंग्लिश के दो शब्द हैं, तीन अक्षर हैं, MFL। एक का अर्थ होता है मेडिकल फुल लाइफ, दूसरे का होता है मेडिकल फ्री लाइफ। अब ये हमें तय करना है कि हमें दवा मुक्त जीवन जीना है या दवा युक्त जीवन जीना है। यदि दवा मुक्त जीवन जीना है तो उसके लिए हमको
योग आयुर्वेद में बताए गए यम नियम, आहार विहार, खान पान, सोना जागना, सही जो प्रक्रिया बताई गई हैं उन पर चलना। और यदि इस पर नहीं चलना है तो फिर दवा युक्त जीवन जीना पड़ेगा, पूरे जीवन दवाओं पर आधारित रहेगा। मैं जो हमारा योगाहार का कार्यक्रम चल रहा है उसका जो प्रभाव दिख रहा है, तत्काल प्रभाव जो कल ही एक समाचार पत्र में निकला है हमारे जिले के संबंध में है, योगाहार पर आधारित है। ये समसामयिक है, उपयोगी है और सार्थक है। इसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जिला स्तर की कार्यवाही है, प्रशासनिक स्तर की कार्यवाही है। किसानों से खेती में रासायनिक दवाइयों व खाद का उपयोग नहीं करने की अपील। स्वस्थ जीवन और अधिक मुनाफे के लिए करें प्राकृतिक खेती। कलेक्टर की ओर से है, कल ही की बात है। प्राकृतिक कृषि योजना अंतर्गत एक दिवसीय कृषक वैज्ञानिक एवं परिचर्चा कलेक्टर संदीप जीआर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें किसानों को स्वस्थ जीवन के साथ अधिक मुनाफा के लिए प्राकृतिक पद्धति से खेती कैसे की जाती है कलेक्टर ने जानकारी दी। कलेक्टर ने किसानों से परिचर्चा करते हुए कहा कि हम सभी प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए शासन द्वारा प्राकृतिक कृषि विकास योजना शुरू की गई है, जिसके लिए प्रथम चरण में जिले के 100 गांवों को चिन्हित किया गया है। किसान इसका लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द पंजीयन कराएं और योजना का लाभ लेते हुए प्राकृतिक खेती अपनाएं। इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती कर रहे कृषकों से उनको होने वाले लाभ से रूबरू होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शहर के देरी रोड में फूड फॉरेस्ट का निर्माण प्राकृतिक पद्धति से किया गया है, जिसमें फलदार पौधे रोपे गए हैं। इसका भी किसान भाई भ्रमण करें और विधि समझें। उन्होंने कहा कि कम जमीन में अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, जिसमें नए नए तरीकों से प्लांटेशन किया गया है, जिसकी देखभाल नेचुरल तरीके से की जा रही है। कलेक्टर संदीप जीआर ने एक दिवसीय परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल नेचुरल प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, जिसमें 3 से 4 गुना फायदा होता है। प्रदेश सरकार व प्रशासन द्वारा किसानों का फूड प्रोडक्ट कंपनियों से टाई अप कराकर उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा। शासन द्वारा किसानों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक कृषि विकास योजना सरकार ने शुरू की है, उसके माध्यम से प्राकृतिक कृषि पद्धति का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक देसी गाय रखने पर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें, एक देसी गाय रखने पर, कौन सी गाय? देसी गाय, कोई अन्य गाय नहीं। उस पर रखने पर 900 रुपए प्रति माह अनुदान सहायता दी जा रही है। कलेक्टर संदीप जीआर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि हमें धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग को छोड़ना होगा और अधिक मुनाफे को और स्वास्थ्य के जीवन के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। उन्होंने प्राकृतिक पद्धति से खेती करने वाले किसानों से चर्चा की एवं खेती करने की विधि एवं उत्पादन से होने वाले लाभ की जानकारी दी तथा प्रोडक्टों को देखा। इस अवसर पर उप संचालक कृषि मनोज कश्यप, कृषि वैज्ञानिक राजू सिंह, संबंधित अधिकारी और जिले के किसान उपस्थित रहे। ये जो पढ़ के सुनाया
ये इसका असर ये है कि जो आज हम देख रहे हैं ये उसका पुष्टि है, उसका प्रमाणीकरण है जो आप 500 दिन से लगातार कर रहे हैं। यद्यपि ये पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत पहले से कर रहा है, 2016-17 से, आज के नहीं, 2018 में तो पूरी कार्य योजना बनी थी और किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका था। उसके बाद जो रूप दिया गया आपका योग आहार कक्षा के माध्यम से, इससे जन जागृति आई, पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस पर जोर देना पड़ा। उन्होंने देश के लोगों से कहा, आह्वान किया, उसके बाद योजना बनाई गई। वो योजना आज प्रदेशों से लेकर जिले स्तर पर आ गई है और ये उसी का परिणाम है जो आज हम आप देख रहे हैं। जो बात आप पिछले 500 दिन से कह रहे थे वो आज कलेक्टरों के माध्यम से आप कहलवा रहे हो। हालांकि एक चीज इसमें एक और मैं कहना चाहूंगा, शासन से योजनाएं तो आती हैं, उनका उतना प्रचार प्रसार हो नहीं पाता जितना होना चाहिए और वास्तव में उन किसानों को लाभ नहीं मिलता जो उनका लेना चाहते हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है। क्यों? कि वो धरातल पर योजना पहुंच नहीं पाती है और वो योजना पहुंचा सकती है हमारी ये दैनिक योग आहार कक्षा। कैसे? कि ये जितने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, इसको हमने पढ़ के सुनाया, जितने लोग इससे जुड़े होंगे हमारे छतरपुर जिले के, सुना होगा, इसका प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे और लोगों को बताएंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ सबको मिलेगा। और एक और फायदा होता है कि हमारे पतंजलि की ओर से, धीमा करें इसको, ना करें आवाज जाएगी, तो ये जो कार्य योजना होती है, हमारा जो प्रयास है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब शासन की ओर से भी आती है, अनुदान आते हैं, परियोजनाएं आती हैं, आर्थिक सक्षमता बढ़ती है, आर्थिक रूप से सहयोग मिलता है, तो योजना को लागू करने में सहायता भी मिलती है। तो जब पतंजलि और सरकार दोनों मिलकर इसको काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम कम समय में इसको, देश को जो जहरीली खेती है उसको मुक्त कर पाएंगे। मैंने काफी समय ले लिया, आप सभी ने मुझे इसके लिए समय दिया और इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में चयनित किया। इसके लिए मैं आभारी हूँ आदरणीय मुन्नीलाल जी का, रंजना बहन जी का, मुकेश मालवीय जी का, आदरणीय पवन सर का और अन्य महान लोग, चाहे सावले जी हों, जो भी हैं, अन्य लोग, बहुत सारे लोग हैं, टोली चंद सर, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम प्रणाम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय किसान। धन्यवाद। अभी कछु कमी रह गई? अभी तो समय अधिक ना हो, ध्यान रखना पड़ता है, कमी तो 1-2 मिनट का आपने कुछ आपके मन में उपज आती है देने को, वह कार्यक्रम में हमेशा हर योग शिक्षक और चीफ गेस्ट को आपने जो है प्रसन्न किया है और बड़ा ही, चलिए आप बाद में, आप जब आपके मन में आ जाए तो, और आप अपने हंसते हुए चेहरे को, मुस्कुराते हुए चेहरे से पहचाने जाते हैं। आप साइकिल का प्रदर्शन करते हैं, तैरने का प्रदर्शन करते हैं, अंडा डावली खेलने का प्रदर्शन करते हैं, ये मन प्रसन्न रहता है और जहाँ जिसका मन प्रसन्न रहता है वो पूरा काम जो है प्रसन्नता के साथ करता है। तो आप, हम सब हीरालाल जी से सीखें और आगे मैं अपने इस देने को उगार कार्यक्रम में, जैसा आप सबको विदित है कि नर्मदापुरम की तैयारी चल रही है, वहां आने के लिए सब लोग उत्सुक हैं, तो सदन के माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि सब लोग आए और 9 तारीख को होने वाले इस बृहद कार्यक्रम में अपने योगाहार मिलन समारोह, प्राकृतिक खेती उत्सव, महोत्सव, जो भी नाम हम दे रहे हैं, सभी जन आए और उसमें आप लोगों के सुझाव भी मन में, जब कोई आप समारोह अपन करते हैं
कहीं ना कहीं मन में आते हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए, ऐसा हो। इस प्रकार की जब बातें आती हैं, चूंकि परिवार है, तो वो भी आप सुझाव भी दे सकते हैं। और कोई जो जिनको कोई बात समझना है, पूछना है, तो वो भी अपन चर्चा कर सकते हैं। हम दिशा देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा परम आदरणीय श्री पवन कुमार जी दिशा देते हैं, और हम वो विषय पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं और उनका मार्गदर्शन पाते हैं। तो क्यों ना हम आज आदरणीय पवन कुमार जी को पुनः आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ओम। नमस्कार। ओम। आज के हमारे मुख्य अतिथि हीरालाल जी, आपका बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है इस मंच के माध्यम से। आपकी कई बार हमने तुकबंदी और सभी लोगों के बारे में आपने अपनी बातें कही, अपने मन की बात कही। उससे निश्चित रूप से आपकी जो तुकबंदी है उसको तो पैनापन आते ही रहा, होते ही रहा, लेकिन जो जिन व्यक्तियों के बारे में आपने तुकबंदी की उनका भी मन प्रसन्न हुआ। तो ऐसा जब अनुभव हमारा होता है कि हम एक दूसरे को इस प्रकार से उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हमारे संबंध और भी अच्छे होते हैं और हम एक दूसरे के प्रति और करीब आते हैं। और यही इस योगाहार परिवार में इस तरह की विशेषता रही है कि सभी साथियों ने एक दूसरे को उत्साहवर्धन किया है, उनको आदर किया है, उनका सम्मान किया है। और इस तरह से हम इस परिवार के जो मिलन की बात हमारी हो रही है 525वें दिन में, उस पर भी सब लोग उत्सुक हैं, जो भी आ रहे हैं उत्सुक हैं, और जो लोग किसी कारणवश नहीं भी आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन उपस्थित होकर के, और अगली बार जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो सब मिलने का प्रयास भी करेंगे। तो ऐसा हम आगे कार्य करते जा रहे हैं। उस पर रोज चर्चा भी हो रही है कि हम कार्य क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, और सभी का इसमें स्वागत है और उनके सुझावों का भी स्वागत है कि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर और अपने संबंधों को और अच्छा किस प्रकार से बना सकते हैं। इस बीच की जो अब तैयारी हो रही है इसमें एक भी साथ ही साथ समसामयिक विषयों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा अभी आज का जो तारीख है, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, और वह एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य अभी 7:30 बजे करने वाले हैं। और वह है कि भारत से विलुप्त हुए चीतों 8 चीते जो नामीबिया देश से पुनः यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, उनका मध्य प्रदेश में ही आपके जो सेंचुरी है वहां पर उनको छोड़ा भी जाएगा। तो यह विशिष्ट स्थान जो चुना गया है मध्य प्रदेश में, वहाँ की उस चीतों की जो स्थिति है और उनको वहाँ की जो परिस्थिति के आधार पर उसका चयन किया गया है। तो इस विशेष उपलब्धि के लिए भी मध्य प्रदेश के जितने भी साथी हैं उनको भी बहुत अभिनंदन है। और आशा है कि आने वाले दिनों पर हम आने वाले समय पर यह जो चीता है, ये हमारी जो फूड चेन जिसको कहते हैं, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर रहने वाला एक प्राणी है। और वो प्राणी कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, इकोसिस्टम को। तो इस प्रकार से जब सारी चीजें समग्र हो जाती हैं और पूरी जो फूड चेन सुदृढ़ हो जाती है, तो फिर वहां पर बैलेंस जो बनता है, प्रकृति का जो बैलेंस है उसको बनाने पर उसका योगदान रहता है। 70 सालों से यह काम जो विलुप्ति हुई थी उसकी अब इतना हुआ है, और वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर यह उपलब्धि हो रही है। तो इस विशेष उपलब्धि पर हमारे सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को भी सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके स्वस्थ जीवन के लिए। और क्योंकि उनके नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, और कल जो एससीओ बैठक हुई थी वहां पर भी उनके द्वारा बहुत स्पष्ट रूप में कई सारी चीजें बताई गई हैं और समझाई गई हैं, और दूसरे देशों ने भी इसको माना है। तो यह घटना जो है अपने आप में हमारी हम सबको गर्व से, और हमारे भारतवर्ष को एक जो पूरा भारत एक विश्व को आज की तारीख में, आज की कठिन परिस्थिति में एक दिशा भी दे रहा है, और भारत की तरफ सभी लोग नेतृत्व के लिए, दिशा देने के लिए बड़े उत्सुक रूप से देख रहे हैं। क्योंकि इस कार्य में, इस अवधि में और इस कोरोना काल में भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि काम करते हुए भारत का कद वो दूसरे देशों के में भी बढ़ा हुआ है।
तो इस अवसर पर भी हमें पुनः अपने आप को देखना है कि हम किस प्रकार से अपना योगदान कर सकते हैं। और इस तरह की जो ये चीजें हैं इसको हम योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से, जैविक खेती के माध्यम से, और जो हम इस माह में हम मृदा और जल और सभी प्राणियों के पोषण की जो बातचीत कर रहे हैं वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई, और हम इस सारे कार्य को जब एक समग्र रूप से देखते हैं, समग्र रूप से समझने का प्रयास करते हैं, तब हम प्रकृति को से अपने आप को और उससे हमारा जो जुड़ाव है और उससे हमारी प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर सकते हैं। हमारी समझ विकसित होती है तो हम अनुकूल उपाय उसके लिए ढूंढ सकते हैं। तो यह चीजें हम सबको बार बार हमें ध्यान देनी है, बार बार इसको ध्यान रखना है। और मृदा पर जब हम बातचीत करते हैं तो एक अवसर मुझे अभी मिला है। आज शाम को मैं बाहर जाऊंगा और कुछ कई देशों के हमारे एक फोरम है सॉइल के ऊपर, मृदा के ऊपर, तो उसमें जाने का एक अवसर मिला है। उस अवसर पर मैं प्रतिनिधित्व भी करूंगा और कई देशों के जो हमारे साथी अन्य देशों से आएंगे उनके साथ हमें वार्तालाप करने का, और हमने मृदा के ऊपर जो कार्य किया है, चाहे वो मिट्टी की जांच हो करने का हो, चाहे वो मृदा परीक्षण किट के बारे में बातचीत हो, या मृदा को डिजिटल एग्रीकल्चर के साथ जोड़ने की जो बात हुई है, जिसके लिए अभी हमें भारत सरकार की तरफ से भी जो पत्र मिला था, उन्होंने भी हमारे जो किए गए कार्य है, पतंजलि के जो अन्य विभागों के साथ मिलकर के किए गए कार्य हैं, उस पर भी उन्होंने इसको हमें लिखित में उसकी प्रशंसा भी की है, और माना है कि हमने जो कार्य किया है उससे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को अपने इम्प्लीमेंटेशन करने पर काफी मदद भी मिली है। और अभी जो भारत की जो किसान सम्मान निधि है उसके ऊपर भी हमने जो कार्य किया और उसमें कुछ हमने सुझाव दिए, तो वह भी पूरे भारत में अब उसका क्रियान्वयन हो रहा है। और सही बेनिफिशरीज का जो अब KYC की प्रक्रिया की गई है, उससे कई सारे इधर उधर की जो व्यक्ति थे वो सिस्टम से आउट हो गए हैं। और इस वजह से जो सब्सिडी दी जा रही थी या जो सहयोग राशि दी जा रही थी उसको भी सही जो हमारे बेनिफिशरीज हैं वहां तक पहुंचने के लिए भी थोड़ा सा योगदान रहा है। इस अवसर पर यह जो कार्यक्रम है ये बैंकॉक थाईलैंड में किया जाएगा, और मैं लगभग 4 दिन इस कार्यक्रम में रहने वाला हूँ। और हम वहां पर भी जो हम फार्मर टू फार्मर की बात कर रहे हैं, कृषक से कृषक की प्रशिक्षण करना हो, कृषक से कृषक के पर आधारित रिसर्च करनी हो, कृषक आधारित हम जो अन्य कार्य कर सकते हैं, कृषक से कृषक का आत्मसम्मान बढ़ाना या उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना, इन सब विषयों पर भी हम शायद चर्चा करेंगे। और हमारा तो अपना जो मृदा परीक्षण किट है उसका नाम ही धरती का डॉक्टर है, तो उसमें भी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक कार्यक्रम लगभग 2018 से ही चला है, जिसका नाम है सॉइल डॉक्टर प्रोग्राम। उस पर भी वो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उनको प्रशिक्षित करके, गांव के लोगों को प्रशिक्षित करके मिट्टी के बारे में चर्चा करना, और उससे संबंधित चीजों पर कुछ देशों में यह कार्यक्रम चला है, तो उन देशों के प्रतिनिधियों से भी इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। और हम अपने कार्यों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं इसको बनाने के लिए एक समझ हमारी विकसित हो। साथ ही जाहिर है कि जब वहां पर जाएंगे और अनुकूल समय मिलेगा तो मैं उस योगाहार मंच के बारे में भी, और कृषकों के साथ मिलकर के हम कैसे एक मंच तैयार कर सकते हैं उस पर भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। और इसमें इस योगाहार कार्यक्रम के द्वारा की गई गतिविधियां, उपलब्धियां, और इसकी वजह से जो हम एक दूसरे के साथ जुड़ाव कर पाए उसका भी शायद बोलने का या समझने का या इंटरेक्ट करने का जैसे ही मौका मिलेगा तो उसको हम करेंगे। और अगर हमारे साथ अन्य देशों के लोग भी आने वाले समय पर जुड़ते हैं तो वह भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हम इस कार्यक्रम को वास्तव में तब अन्य लोगों के साथ भी जोड़ने का प्रयास करें। तो यह कार्यक्रम के करने के दौरान जब मैं प्रवास में रहूंगा, क्योंकि टाइम जोन का थोड़ा सा अंतर है, हो सकता है कि मैं सवेरे के इस योगाहार कार्यक्रम में
सम्मिलित नहीं हो पाऊं, लेकिन यथासंभव जब भी मौका होगा तो इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और शाम की जो हमारी बैठकें हो रही हैं उस पर भी यथासंभव मैं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रयास करूंगा। जब भी मौका मिलता है, लिंक मुझे मिलेगा तो मैं जरूर उसमें भी पार्टिसिपेट करने का प्रयास करूंगा। तो इतना मुझे कहते हुए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी हमारी नियमित रूप से चलती रहे। यह अभी तक के निश्चित किया है कि हम ऑल्टरनेट डेज में एक दिन छोड़ करके एक दिन तो हम नर्मदापुरम की जो टीम है हमारे कृषकों की उनके साथ चर्चा करेंगे, और एक दिन कल हमने जैसे अपने सारा स्टाफ जो अभी तक के वहां पर आ रहा है उनके साथ मिल करके हमने चर्चा की, जिम्मेदारी उनको दी है, और कभी ना कभी आने वाले दिनों पर ये दोनों टीमें एक दूसरे से मिल भी जाएंगी, और इस फोरम के माध्यम से हम अपने जो प्लान है जैसे जैसे फाइनलाइज होते जाएंगे उसको हम करते रहेंगे और उसको बारे में बताते रहेंगे। और जाहिर है कुछ चीजें नई आती रहेंगी समय समय पर, उसके ऊपर भी चर्चा परिचर्चा करते हुए इन कार्यक्रमों को हम किस प्रकार से बिल्कुल स्मूथली बना सकते हैं उस पर सारी कार्य करने के ऊपर करेंगे। साथ ही जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनकी भी स्टेट वाइज लिस्ट जब हमारी बनती है तो वो भी एक संकलित करने के लिए मैंने अक्षय इसको मैंने आज ही सवेरे मैसेज किया है कि उनको भी वो संकलित करना शुरू कर दें। और कुछ चीजें कुछ लिस्ट हमारी बाद में आती रहेंगी, लेकिन जो कुछ लिस्ट पहले से आएंगे हमारे तो उसकी लिस्ट अभी से फाइनलाइज करते हुए और गूगल फॉर्म जो बना हुआ है उसको भी कंप्लीट करते जाएंगे। तो यह कुछ तैयारियां हमारी हो गई हैं, कुछ चीजें फाइनल हो गई हैं, कुछ चीजों पर चर्चा हो रही है, कुछ चीजें नहीं आएंगी। इसको हम लगातार वार्तालाप करते हुए अपने कार्यक्रम को हम सुदृढ़ बनाते हुए आगे चलते रहेंगे, और आशा करेंगे कि ये जो हम कार्य करते हैं इसका एक सकारात्मक प्रभाव हमारा पड़ेगा, और पहले से प्लान करके हुए हम कई सारी चीजों को स्पष्ट करते हुए चले जाएंगे, जिससे कि सभी साथी जो योगाहार से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं वह इस कार्यक्रम के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएंगे। और जो हमारे आगंतुक 9 तारीख को आते हैं उनके उनके सम्मान में और उनके उनसे संबंधित जो भी और गतिविधियां भी हम करेंगे उसके बारे में सबकी जिम्मेदारी भी हम लोग तय कर पाएंगे। तो यह मुझे मेरी तरफ से आज बातचीत कुछ बिंदु थे जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करने हैं, और आप सबकी शुभकामनाओं के साथ मैं इस यात्रा में जा रहा हूँ। और मेरा आप सबका प्यार, आप सबका मार्गदर्शन, जो भी कई सारी चीजें जो इस योगाहार कार्यक्रम में सीखी हैं और उससे सीख करके और आपके स्नेह पा करके मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम को मैं हम दूसरे लोगों के साथ जो हमारा संपर्क बनेगा, अन्य देशों के साथियों के साथ संपर्क बनेगा, उससे हम सब मिल करके ये हमारे लिए एक सबके लिए एक नई चीजों का एक नए रास्ते हमारे लिए खुलते हैं, नए संभावनाएं खुलती हैं। और इन सब संभावनाओं को देखते हुए हो सकता है कि हम उनके साथ उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप उनके लिए भी कुछ कार्य करने का हमें मौका मिले आने वाले समय पर। अभी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि और देशों की जो स्थिति है और देशों की जो वहाँ की उनके कार्य करने की जो है उसमें भारत बहुत कुछ योगदान कर सकता है। तो यही योगदान करने के लिए और यही इस तरह से करने के लिए कि हम धीरे धीरे विश्व की तरफ बढ़े, और जहां पर भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं उसको सहयोग करने की तरफ हम आगे बढ़ करके उनकी मदद करें, और जिससे कि और जगह के जो देश के किसान हैं और जो लोग हैं उनको भी तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कुछ काम करने के नए तरीके के माध्यम से उनके जीवन में भी कुछ राहत पहुंच सके, ऐसा हमें प्रयास करना है। तो इतना मुझे कहना है आज के लिए, और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जो हमारे सीजीएम सर हैं और इस दैनिक युगाहार कार्यक्रम के नेतृत्व करता हैं, आप विदेश जा रहे हैं और अपने पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो मृदा परीक्षण का कार्यक्रम संचालित है, पूरे हरिद्वार को कि हर खेत की मिट्टी का परीक्षण करके किसानों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। हमारा किसान समृद्ध कैसे हो, इस विषय पर जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, दिव्य भारत, भव्य भारत बनाने के लिए और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी
परम सिद्धे आचार्य जी, पतंजलि योगपीठ परिवार इस दिशा में काम कर रहा है और इसके लिए लगातार, और आज हम योगाहार परिवार की ओर से, पूरे आपके परिवार की ओर से आपके विदेश की यात्रा निश्चित शुभ मंगलमय होगी, एक पूर्ण विश्वास के साथ हम सब हर्षोल्लास के साथ आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से अपने देश का प्रतिनिधित्व करते रहें, दैनिक प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर स्वस्थ भारत के निर्माण में आपकी अहम भूमिका रहे। मैं पुनः आपको साधुवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे किसी भाई बहन को शायद कुछ मन में बधाई देने की या शुभकामनाएं देने की इच्छा है तो अनम्यूट करके दे सकते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। आप अनम्यूट कर सकते हैं, सदन अनम्यूट कर सकता है जी। जी, सदन को कोटि कोटि सदन को कोटि कोटि प्रणाम जी। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज पवन सर का बहुत अच्छा एक देश को निर्माण के लिए वो विदेश जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो ऐसी चीज लाएं कि हमारा देश और मजबूत हो और हम लोग जैविक आहार का आनंद लें और योग की तरफ और बढ़े। इतनी सभी की हमारे होशंगाबाद के सभी पतंजलि के लोगों की तरफ से शुभकामनाएं। ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद जी, आपके जो है भावनाओं को हम हमेशा याद करते हैं। कल पवन सर जी मीटिंग में ही कह रहे थे और आपका स्नेह और पूरे नर्मदापुरम की ओर से आपने हमारे आदरणीय पवन सर जी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी। और नीलकंठ जी आप भी अब एक एक करके अनम्यूट हो जाएं बस जी। नीलकंठ जी। हाँ, ओम प्रणाम, सभी को प्रणाम। धन्यवाद भाई जी, मुनीलाल भाई जी। हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जी जो विदेश में हमारे जैविक खेती का और योगाहार का जो डंका बजाने जा रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी सदन के ओर से और पूरे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टाफ की तरफ से मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। ओम, धन्यवाद। धन्यवाद नीलकंठ जी। अगले हमारे महानुभाव अपना अनम्यूट कर सकते हैं ताकि आवाज नहीं आती है, एक एक करके कर सकते हैं जी। तो सभी चलिए सर, मैं भी बधाई शुभकामना देना चाहूंगा ओम आदरणीय पवन भाई सर के जी, लिए। मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है जी। प्रणाली जी, आप हीरालाल जी आप रुकिए। प्रणाली जी, स्वागत है आपका। हाँ, मुझे स्कूल जाना है तो इसलिए मैं जरा बोलिए, गड़बड़ में हूँ। तो आदरणीय हमारे प्यारे भाई पवन कुमार जी देश का नेतृत्व करने के लिए प्रदेश भ्रमण पर जा रहे हैं। उनके लिए हम सब बहनों के शुभकामनाएं है, मंगलमय इच्छाएं है। वो बहुत बड़ा कार्य इस भूमि के लिए कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा है हमारी तरफ से। ओम। और मेरा एक सुझाव था कि स्वामी जी ने हमें हर एक कार्य के लिए सेंद्रिय खेती के लिए एक पम्पलेट दिया था, कैसी हो खेती, तो वैसा एक पम्पलेट इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों को दिया जाए तो अच्छा संदेश देश भर जाएगा। ऐसा मेरे मन में जो विचार आया वो आपके साथ मैंने साझा करने का एक प्रयास किया है। देखो अच्छा लगा तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। ओम। बहुत 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 अच्छा आपने बहन जी सुझाव दिया है। आप वो उसका पेम्पलेट का वो ग्रुप में डालने का कष्ट करें। और आपने मैं नहीं हूँ ग्रुप पर, मैं नहीं हूँ, मेरा मैसेज नहीं आ सकता है। एडमिन सिर्फ एडमिन है ना। हाँ, अभी आपका नंबर जिनके पास है, रंजना जी के पास आपका नंबर है क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी कह देता हूँ, अभी वो तुरंत जोड़ देंगी जिनके पास, वो अभी जुड़वा देता हूँ। आप ग्रुप में आ जाएंगी, फिर डाल देना। आपको बहुत बहुत शायदबाद बहन जी, आपका स्नेह हम भाई बहन मराठी में है, आप दे दीजिए, कोई वो दिक्कत मराठी में है, वो सब हो जाए। आप तो डाल दीजिएगा बहन जी, बहुत अच्छा सुझाव है आपने नंबर दिया है। मेरे पास है, बहन जी मैं डाल दूंगा। ठीक। आदरणीय हीरालाल जी।
जी महोदय जी, शुभकामनाएं देना है आदरणीय सर को चौकबंदी के रूप में। खुशी, प्रसन्नता, उत्साह के साथ विदेश जाएं, हम लोगों के लिए संजीवनी बूटी लाएं। छतरपुर जिले के पतंजलि परिवार की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय हेलाल जी। चलिए, और हमारे किसी भाई को अगर कोई शुभकामना देना है तो अभी अनम्यूट कर सकते हैं। जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। उमा शंकर जी आप रुकिए। रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे जो मुखिया है वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। जैसा कि हमने ये तय किया है कि जब हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा तो बीजों का आदान प्रदान होगा, उसी तरह से हमारे आदरणीय विचारों का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके मंगल यात्रा की शुभकामना करते हैं। ओम। धन्यवाद मेहरा जी। आदरणीय उमा शंकर जी। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत नमन वंदन। ओम। आज का योग कक्षा बहुत अच्छा रहा और यह जान करके बहुत खुशी हुई जो कि हमारे जो सीजीएम पवन सर हैं, नाम पवन है सर, उनका काम भी इतना महान और विश्वव्यापक हो, इसी कामना से हम अपने भोजपुर जिला के जितने भी किसान भाई हैं और बिहार के तरफ से उनको प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनका यात्रा सफल हो। और इसी तरीके से हमारा जो योगाहार का जो डंका है, यहाँ अभी जो गंगा बह रही है वो विदेशों में भी बहे। इसी के साथ शुभकामना के साथ में अपना सत नमन वंदन, नमस्कार। धन्यवाद उमा शंकर जी। और कोई भाई हमारा जो शुभकामना। जी आदरणीय भगवान दास जी। भगवान दास जी। ओम। पूरे सदन को मेरा प्रणाम और हमारे आदरणीय पवन सर जी विदेश यात्रा में जा रहे, उनके लिए शुभकामनाएं। और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साथ में अपनी गिलोय घनबट्टी जरूर लेके जाएं और इम्यूनिटी गोल्ड वो भी रख लें, जिससे कहीं कोई दिक्कत न हो पाए। ऐसे मेरा आपसे अनुरोध है कि जरूर अपना ये साथ में गिलोय घनबट्टी एडवांस रख के चलें और दो गोली उनको लेते रहें, तो उससे आपको सर्दी जुकाम है कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। ओम। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भगवान दास जी। आप निश्चित चिंता करते हैं सबकी और आपने जो अपना प्रेम इसने प्रदर्शित किया है, ये अंतर के भाव है, ये मन के भाव है। ये आज सदन को और स्पष्ट हो गया है कि आप देखिए कितनी चिंता करते हैं अपने आदरणीय पवन सर जी की। चूंकि आप हमारे परम सिद्ध आचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में विदेश पधार रहे हैं, तो आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को आए अपनी शुभकामनाएं दें। दिनेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सदन को प्रणाम और आदरणीय पवन सर जी इस नेतृत्व यात्रा के लिए बधाई। और जैसे कि आप हमेशा कहते हैं, गति गुणवत्ता गंतव्य, और साथ में आज हमारे आदरणीय सदस्य भगवान दास जी ने भी जोड़ दिया घनबट्टी और गिलोय। ये 5G का पूरा संपुट है। ये 5G 2G इसलिए कि ये सदस्यों का प्यार स्नेह सर के साथ है और इस परिवार के साथ है। तो ऐसे हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले पवन सर जी को बहुत बहुत बधाई इस यात्रा की, और साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद, प्रणाम। ओम। धन्यवाद दिनेश जी। सदन में अगर कोई ओम सर प्रणाम जी को सर प्रणाम। मैं आदरणीय पवन सर को बहुत बहुत बधाई, अपनी विदेश यात्रा में नेतृत्व जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद मुकेश जी। आदरणीय ओम। ओम। सदन को प्रणाम। ओम। माननीय आदरणीय पवन कुमार जी जो बाहर देश
दौरे पर जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। वैसे ही हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, उनका जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद इंजीनियर टोलीचंद दादाजी। आपने हमारे प्रधानमंत्री, देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, एवं हमारे आदरणीय पवन सर जी को शुभका यात्रा मंगलमय हो इसकी शुभकामनाएं दी। अन्य कोई हमारे साथीगण अगर अपना बात रखना चाहते हैं तो जी मुनीलाल जी। जी आदरणीय रजत जी। ओम, सभी को प्रणाम। दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे रिस्पेक्टेड श्री पवन सर जी। आपकी यात्रा बहुत शुभ रहे। ये आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हम बात तो करते थे कि हमारा कार्य या विचार विदेशों तक पहुंचे, वो आज प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो गया। तो सर आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, और इतने दिल से शुभकामनाएं देने के लिए और ख्याल रखने के लिए। आप सबका भी ख्याल मेरे मन पर है और कि मैं आपका ही प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं आपके द्वारा बताई गई बातों को, जो जानकारी हमें मिली है, जो ज्ञान हमें मिला है, जो मार्गदर्शन मिला है, उससे ही हम अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं। और जो विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे हम प्रोत्साहित हुए, जिससे हमें कुछ सीखने को मिला, अपने अपने आप को बेहतर बनाने का मौका मिला, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैं इस यात्रा को संपादित कर रहा हूँ। इस कार्य को करने के लिए जो संस्था ने हमें बुलाया है और जिसने सारा खर्चा उठाया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें पतंजलि का हम कोई भी खर्च नहीं कर रहे हैं, बाहर से हमें बुला रहे हैं, सम्मान पूर्वक हमें फोन आ गया था, तो उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वह भी अपनी उनसे अभी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अभी एक अवसर हमारे पास आया। किसी ने हमसे कहा कि एक संस्था है, भारत की एक संस्था है, बेंगलोर में बेस्ड है। वो हर साल जैविक खेती के ऊपर कार्य करती है। मतलब अपना कार्य भी करती है और कई सारे उसके चीजें भी है। उसने भी वो हर साल कुछ अवार्ड्स और ये सब चीजों का, कुछ किसानों के लिए, कुछ बाकी संस्थाओं के लिए इस तरह से अवार्ड किया। तो हमें भी आखिरी समय पर उन्होंने बताया कि आप भी इसमें अप्लाई करिए। तो हमने अपने पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उसमें भरा। आखिरी रात को 8 बजे पता लगा और 12 बजे तक भरना था क्योंकि वो लास्ट डेट थी। तो उसको भर करके उन्होंने कल सूचित किया है कि उसमें पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम में कार्य किया था, उसमें उसका नॉमिनेशन हुआ है। और संभवतः 23 तारीख को जब यह कार्यक्रम आगरा में हो रहा है तो हमें बुला भी रहे हैं। तो हमारी तरफ से कोई ना कोई जाएंगे उस कार्यक्रम में भी। और अगर होगी संभावनाएं तो उसके लिए भी हमें अवसर हो सकता है मिले कि वो सम्मानित करें। तो यह भी एक नई जो थी सूचना हमें मिली हुई है। तो हम उसके लिए भी हमारी टीम से कोई ना कोई जाकर के प्रतिनिधित्व करेगा। और इस पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारा जुड़ाव हुआ है, जो भी हम कार्य कर पाए हैं, उसके लिए भी वह सब, जैसे कि पहले भी आचार्य जी ने भी इसके बारे में भी हमें बुलाया था और मुझे मौका मिला था प्रतिनिधित्व करने का इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जो जुलाई में हुई थी। तो उसी तरह से वहां पर भी हम प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी टीम जो भी किसानों के साथ मिलकर के काम किया और जिससे किसान की जिंदगी में बदलाव आया और उसको एक सकारात्मक दिशा मिली, वो उसी के प्रति वह कार्य भी होगा। तो यह भी एक सूचना कल ही मुझे रात को मिली इसमें। तो इसके बारे में भी आपको अब अवगत कराना था। तो इतना मुझे कहते हुए आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं, आपके आपके जो सभी के जो हृदय से बात आई है उसके लिए मैं पुनः सभी का नमन करता हूँ। ओम नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद। और सर, मैं बहुत शुभ सूचनाएं और हमारा पतंजलि का समृद्धि कार्यक्रम निश्चित है इस भारत को दिशा दे रहा है और ये
कहाँ तक पहुंच जाए। ये पतंजलि कार्यक्रम, समृद्धि कार्यक्रम के द्वारा हम सब एक जुड़े और जुड़ करके अब हम निरंतर आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा आपका स्नेह हम सबके ऊपर रहता है, प्यार रहता है, हमेशा दिशा देते हैं आप, और आपके उस प्रकार से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे सदन में भाई बहन का किसी के कोई मन में कोई विचार हो, सुझाव हो, बात रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं, रख सकते हैं अपनी बात अनम्यूट करके। हेलो जी कृष्ण कुमार जी। ओम ओम सदन को ओम। और आज मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। बहुत ही अच्छा जो शिक्षक और मुख्य अतिथि का उद्बोधन रहा, बहुत ही उत्तम रहा। और आज जो विशेष दिन है हमारे झारखंड में ही नहीं, सब जगह है। आज जिताष्टमी का दिन है, शुभ दिन, मंगलमय दिन। आज है विश्वकर्मा, जिसने विश्वकर्मा भगवान जी ने आज ये संसार का, विश्व का निर्माण किए। उस शुभ बेला पर, उस शुभ नक्षत्र पर, उस शुभ दिन पर हमारे आदरणीय सीजीएम का दौरा या प्रस्थान विदेश में हो जा रहा है और विश्व के निर्माण के लिए जा रहे हैं। अपने भारत के निर्माण के लिए, समृद्धि योजना के लिए, पीबीआरआई के लिए, पीओआरआई के लिए जा रहे हैं। इनका यात्रा मंगलमय हो, यही कम शब्द में, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में यही कहूंगा मैं, इनकी यात्रा भगवान मंगलमय हो, शुभ हो। बस इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। और कोई भाई बहन के मन में हो? जी 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 सर। जी रवि जी कल सर से बात हुई और आज सर के सारे कार्यक्रमों को और सभी लोगों की बातों को सुन रहा था मैं। तो अभी सर के साथ में पवन सर की एक सबसे अच्छी खूबी क्या रही है कि वो सदैव लर्निंग्स पे जोर देते हैं कि आपके अंदर में वो एक इच्छा बनी रहे कि आप सीखते रहें। और साथ में उन्होंने जो शुभ समाचार भी दिया बैंगलोर की संस्था के बारे में, तो ये उनके इस सोच को हमेशा दर्शाता है। तो निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं कि अगर वो विदेश यात्रा पे हो या अपने देश में भी कोई संगठन हो जो इस हम लोग के किए गए कार्य को एक जो समूह के रूप में जो कार्य है, जो बॉन्डिंग उन्होंने क्रिएट की है, उस बॉन्डिंग का भी प्रचार प्रसार हो, किस प्रकार किसान मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले उनके इस जो उनके मार्गदर्शन में जो एक कोशिश हुई है शुरू से, और सदैव हम लोग को एक टाइमलाइन में उस काम को हम लोगों ने किया है, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। क्योंकि उनके दिशा निर्देश और दिए गए समय में हम सभी लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है। और ये सबसे अच्छी चीज है कि सर निरंतर एक जनरल के माध्यम से, क्योंकि मैंने कई एक बार इस बात को कहा है कि वो सदैव लोगों के अंदर में इंजेक्ट करते हैं इस चीज को कि आप उस चीज को करें और इस चीज को कैसे आप करेंगे। तो वो खुद सदैव मोटिवेट करते हैं अपने किए गए काम से। उनकी यात्रा सदैव मंगल रहे और अनेकानेक यात्राओं के लिए जो निरंतर लगे रहते हैं, उनके लिए उनको शुभकामनाएं और बधाई। बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी। आदरणीय ओमकार नाथ जी। जी ओम। मैं ओमकार नाथ, पलामू किसान समिति पलामू झारखंड से पवन सर को शुभ यात्रा धन्यवाद देना चाहते हैं। और उनके मार्गदर्शन, बहुत सुंदर मार्गदर्शन उनका मिल रहा है और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन मिलते रहेगा तो एक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन पूरे देश में आएगा। और उनकी यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ओमकार नाथ जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। पवन सर की जो यात्रा है, उन्होंने बहुत अहम शब्दों में कह दिया कि योगाहार के प्रतिनिधि के रूप में भी वो जा रहे हैं। बस यही इस मंच की गरिमा को उन्होंने बढ़ाने की जो बात कही है, उनके नेतृत्व में 500 सवा 500 दिन पूरे होने जा रहे हैं और योगाहार के प्रतिनिधि के रूप में वो जा रहे हैं। ये बहुत अहम चीज है, हम सब के लिए गौरव की चीज है। और निश्चित रूप से कुछ सीखने की उनकी जो मंशा है वो सीख कर आएंगे, हमको बताएंगे और ट्रांसपेरेंसी वाली उनकी जो बात है उससे हम सबको सहयोग करेंगे और जिसमें देश की उन्नति के लिए नए आयाम खुलेंगे। ऐसे अवसर पर मैं उनको हम सब के तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। बिल्कुल आप उन्होंने इस बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, हम देने के गुहार कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। देखिए आपके प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं।
ये कितने भाव जो है दैनिक योगाहार कार्यक्रम का उदय अभी हुआ और कैसे हुआ और कहाँ तक पहुंच गया ये कह नहीं सकते। जब अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर में, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भी परम सिद्ध आचार्य जी ने कहा, योग शिविर की दैनिक योगाहार कार्यक्रम की चर्चा की और आज पूरे देश में और विश्व तक जो है इसका जो प्रकाश फैल रहा है दैनिक योगाहार कार्यक्रम का, तो हमारे सभी जो भाई बहन जुड़े हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, निश्चित है उनको गर्व होगा और होना ही चाहिए और गौरव होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आगे भी अपने और अन्य लोगों को भी जोड़ें ताकि हम सब, क्योंकि जिनको जानकारी नहीं है दैनिक योगाहार कार्यक्रम की कि इसमें कैसा क्या चल रहा है, तो ऐसे हमारे समाज सेवक, राष्ट्र सेवा भक्त और बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, किसान को निश्चित जोड़ने का काम करें, क्योंकि उन्हीं को याद किया जाता है जो जोड़ता है। आज हम सब एक दूसरे को याद कर रहे हैं, लेकिन जोड़ने वाले को हम सबसे पहले बधाई धन्यवाद देते हैं। तो ये पुनीत कार्य आज से शुरू कर दें सभी भाई, बहुत शांति मिलती है। और अगर हमने समर्थ व्यक्ति को जोड़ दिया तो वो अपनी समर्थता अनुसार जो है बहुत कुछ कर ले जाता है। जैसे आज नर्मदापुरम का कार्यक्रम हो, आदरणीय अशोक अग्रवाल जी को शरद वर्मा जी ने जोड़ा और उन्होंने पूरा अपना रिसोर्ट अपने दैनिक योगाहार कार्यक्रम उत्सव के लिए दे दिया। ऐसे लोगों को, यानी उनके पास जो साधन था उन्होंने दैनिक योगाहार कार्यक्रम में उपयोग किया। इसी प्रकार के हम कई भाई बहन अगर जोड़ेंगे तो निश्चित है कि हमारे दैनिक योगाहार कार्यक्रम में एक गति प्रदान होगी। आइए हम सब ऐसा प्रयास करें कि हम किसी ना किसी को इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम में जोड़ें, उनको इसमें लिंक भेजें और एक आध दो निवेदन करें जोड़ने का, और फिर वो जुड़ते रहेंगे, एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे। धन्यवाद। और हमारे भाई बहन कोई अनम्यूट कर ले और अपनी बात रखें सदन में। धन्यवाद, धन्यवाद मुनीलाल जी। बिल्कुल आपको ही बुलाने वाला था, लेकिन जी मैं आप ही को बुलाने वाला था, लेकिन आप अनम्यूट हो गए। वेरी गुड, धन्यवाद सर। आइए। आज सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। और जो मुख्य बात है, आज परम आदरणीय पवन सर, जिनके बारे में मेरी आदत है मैं किसी व्यक्ति की ज्यादा प्रशंसा मंच पर नहीं करता, लेकिन हृदय में मेरे हिसाब से मैं भी बहुत नौकरी किया हूं और बहुत लोगों से मिला हूं, लेकिन पवन सर की जैसा मार्गदर्शक, अधिकारी, जो भी आप कह लें, मिलना बड़ा मुश्किल है। हम लोग इस प्रोजेक्ट में बहुत शुरू से ही लगे हुए हैं। मैं वहां पे था ऑलरेडी, पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट उस समय हुआ करता था और वहीं पे था। वहीं से जितने शुरुआत के प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट किस तरह से आए हैं, जब मीटिंग होता था आचार्य जी के साथ भी मेरी, हम जो मीटिंग होता था उसमें 4-5 मीटिंगों में मैं खुद शामिल रहा हूं। और उस समय जो वहां के मुख्य अधिकारी थे आनंद जी, वो सबको लीड करते थे। लेकिन पवन सर ने जब लास्ट में, जब आचार्य जी ने लास्ट में हम लोगों को बताया कि आनंद जी को बताया कि अब इस प्रोजेक्ट का लीड करने के लिए मैं एक पवन जी को नियुक्त किया हूं, तो हम लोगों को लगा कि निश्चित रूप से, और वो खुद अपने उससे बताए कि वो इस प्रोजेक्ट को करेंगे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने इतनी प्रशंसा की उस मीटिंग में ही। और उसके बाद जो तत्काल देखने को मिला, जब हम लोग, आप लोग की ट्रेनिंग थी जो 5 दिन की, उस ट्रेनिंग में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग पवन सर को उस समय पहचानते होंगे, जानते होंगे, वो देखते होंगे कि सबसे बाद में जाते थे। वहां से तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे जो अपने लैपटॉप पर लेकर के सबका वो करते थे। सबको बाद में सब लोग चले जाते थे अपने अपने उसमें, लेकिन पवन सर सबसे बाद में जाते थे। मुझे याद है मैं भी वहीं रहता था, और चूंकि हम लोग पहले से वहां थे तो थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा थी। तो पवन सर जहाँ खुद बच्चे लीड कर जाते थे, वहां खुद बैठ करके लैपटॉप पर उनको आगे बढ़ा लेते थे। कहने का मतलब कि देखिए, पवन सर के साथ जो लोग जो भी काम किए हैं, निश्चित रूप से अपने को अधिक से अधिक प्रोग्रेस किए हैं। और जहां तक जानकारी की बात है, कुछ लोग ये समझते हैं कि हमको ज्यादा जानकारी है। आदरणीय सर खुद अनुभव लेते हैं और अपना देते भी हैं। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जा करके विदेश में भी योगाहार के कार्यक्रम का भी अनुभव वहां बताएंगे। अपनी
डिपार्टमेंट का भी जो भी अनुभव बताएंगे, वहां से जो भी अनुभव लेंगे फिर हम लोगों को बताएंगे। और जैसा कि उनकी उत्सुकता थी कि अगर मुझे जब जब मौका मिलेगा, देखिए कितनी बड़ी बात है कि बताया कि जब जब मुझे मौका मिलेगा। आप जानते हैं कि जो आदमी विदेश जाएगा वहां के तमाम देशों के लोग आएंगे, किस तरह का माहौल रहेगा, कितनी वो रहेगी। फिर भी उन्होंने बताया कि जब जब मुझे मौका मिलेगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से यहाँ की बात डायरेक्ट आप लोगों को बताऊंगा, नहीं तो आकर के बताऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा आज न बोलते हुए एक बार फिर पवन सर को इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल मैं करता हूं। आप आनंदमय होकर के, खुशहाल होकर के जाएं सर, और अपने देश की तरफ से अच्छा प्रतिनिधित्व करें और देश का नाम, पतंजलि का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपने याद ही करा दिया तो मुझे भी याद है वो क्षण जब पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत पतंजलि योगपीठ से होना थी। वहाँ किसानों का संगठन वहाँ जाना था, तो हमें आदरणीय डॉक्टर रविंद्र बाबू जी के द्वारा हमारा संपर्क रहता था, फोन होता था, बातें चलती थी। मध्य प्रदेश के किसानों को हमने सूचना दी, पहुंचाया। जहां हम मंच पर पहुंचे तो वहां अधिकतर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। जब पवन जी ने हिंदी में बात की, हम उस दिन उस समय मैं नहीं जानता था कि कौन क्या है, लेकिन मेरी नज़र पवन जी पर पड़ी। मैंने आपका नंबर लिया, आपके साथ मंच पे बैठे, और मुझे नहीं था पता कि आप क्या, मैंने लगा कि इस कार्यक्रम के कोई एक पर्सन है ये, लेकिन हमें अच्छा लगा इनका व्यवहार, और इन्होंने बड़े गंभीरता के साथ मेरी एक एक बात को सुना, अपना नंबर दिया। और जब से वहाँ आप लोग थे, परंतु हमें नहीं था पता, ओझा जी को मैं जानता था उस समय, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से थे, और पुष्पेन जी बुंदेलखंड से थे, इनसे बात हुई मेरी, और वहां से यात्रा शुरू हुई। और उस यात्रा से चलते चलते आज यहाँ पहुंचे हैं। और आपने हमेशा अपने आप को इस देने को घर कार्यक्रम में एज ऑफिशियल के हैसियत से हमको कई बार मना किया व्यक्तिगत रूप से। आज मैं सदन को बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत फोन करके और मुझे डांट करके कहा गया कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगे, मैं तुम जैसा ही और पूरे सदन के एक एक भाई बहन जैसा एक भाई हूं, आप इस प्रकार से मुझे संबोधन किया करो, सम्मान की बात ना किया करो, ना ज्यादा हमारे बारे में कुछ बोला करो, ऐसा व्यक्तिगत रूप से कहा। आज में मुझे इच्छा है कहने की, इसलिए मैंने कह दिया। तो मैंने किसी को नहीं बताया, और अपना मैंने कहा प्रयास करूंगा सर, नहीं बोलूंगा मैं, धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा ऐसा व्यवहार कि हमारे सदन के हर व्यक्ति देने के वह कार्यक्रम में जो जुड़ता है, हर भाई बहन बराबर है। और उन्होंने सुरक्षित रूप से इस कार्यक्रम की हमेशा कहा है, जहां भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, दिशा बदल जाती है, तो वो तुरंत दिशा पे लाते हैं। हमेशा उन्होंने ऐसे मुखिया होने का, अगर कहीं किसी व्यक्ति से गलती ही सदन में हो गई तो उन्होंने उसको ऐसे मोड़ा कि उसको आभास भी ना हो, वो टूटे भी ना, उसको ज्यादा बुरा भी ना लगे, ज्यादा हीन भावना से अपने आप को देखे नहीं, संभले भी और आगे सुधरे भी, और अपने निरंतर अपने से जुड़े रहे और आगे बढ़ता रहे। ऐसा भी आपके कई ऐसे दौर हम लोगों के बीच में आए हैं। तो मैं, जैसा आप चूंकि भुवनेश्वर आज ही ने कहा है, तो मुझे आज याद आ गया, तो मुझे इतना बोलना था। तो चूंकि आज समय है बोलने का, सो बोल दिया। और मैं, और हमारे भाई बहन को कोई किसी को अगर अपनी बात रखना है तो आइए, अपने मन की बात निश्चित रखना चाहिए, और जिनको रखना है स्वागत है, अनम्यूट कर लें। आज जो है मंच खुला हुआ है, आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जो है अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। अगर चलिए, तो मैं अब मैं आमंत्रित करूंगा, आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, सदन को प्रणाम। मैं बोलने ही वाला था, मैंने कहा और भी लोग हैं तो आत्मा की बात आ जाती है सर सदन में, जी बिल्कुल। जी हाँ, कई बार मैंने ऐसा जी सोचा जी है। जी। तो मुझे ऐसा जैसे कि कल पवन जी ने कहा ही है कि ये मृदा पे जल पे कार्यक्रम है, और इसमें वो जा रहे हैं और कुछ दिन शायद योगार में उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो उनका जो मार्गदर्शन है वो उससे हम वंचित रहेंगे शायद कुछ दिन। और
जिस तरह से वो एक धुरी की तरह इस योग आहार में काम कर रहे हैं, योग आहार जो हमारा प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम उन्होंने डेवलप किया है, वो देखने और फिर अपने जो मुख्य कार्य हैं, सुबह 5 बजे से लेके मुझे लगता है 11-12 बजे तक भी मैंने देखा। हम लोग 10:30 बजे 11 बजे तक भी 10 बजे तक भी किसानों से वार्ता करते थे। तो सभी जगह उपलब्ध होना, जहाँ देखो वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं और सभी जगह अपना मार्गदर्शन करते हैं। मैंने इस तरह मतलब मैंने अपने जीवन में कोई व्यक्ति देखे नहीं है जो इतना मतलब इतने तन्मयता से और सभी जगह उपस्थित होकर और सभी कार्यों को हर कार्य को मैनेज करके और एक अच्छा मार्गदर्शन देके जिस तरह से मतलब योगा ये जो पतंजलि जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसको भी मैनेज करना और अन्य कार्यक्रम और फिर यात्राएं भी अधिकतर यात्राओं में रहते हैं, इतनी मेहनत करना और ये सब मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति की मैं बोलूँगा, एक आदरणीय पवन जी एक विशिष्ट व्यक्ति है और जिस तरह से मैं देखता हूँ बाबा रामदेव जी, आचार्य जी सुबह से लेके शाम तक, रात तक काम करते हैं, उसी तरह से देश सेवा में लगे हुए हैं और मैं जो वो विदेश भ्रमण पे जा रहे हैं, सेमिनार को अटेंड करने जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वहाँ से जब आएंगे तो हमें भी कुछ क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन विषयों पे कार्य हो रहा है उस बारे में जानकारी मिलेगी, उनका मार्गदर्शन तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। तो उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रावत जी, आपने अपना शुभकामनाएं दी। मैं रामकृष्ण रघुवंशी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, वो भी अपनी बात रखें। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? चलिए, मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय हमारे कुमार बब्बन साहब, बहुत ही ऊर्जावान हमारे आदरणीय भाई हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बब्बन जी? शायद नहीं पहुंच रही है। तो अब मैं हाँ, भानुदेश राव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? भानुदेश राव जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आप आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी के बारे में बताना चाहता हूं कि आप जो है किसानों की इतनी चिंता करते हैं कि जो दैनिक व्यवहार यात्रा है, जब हम आगर के जिले के जो मैना गांव है, वहां जब हम गए, हमने जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा निकाली, तो वहां आदरणीय शास्त्री जी को जब चूंकि वहां किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन आपने उस क्षेत्र में किसानों के साथ रोज बैठ करके, जो व्यक्ति अपना परम कर्तव्य समझता है कि किसानों के साथ बैठ रहे हैं, रोज किसान पंचायत करते हैं, दैनिक व्यवहार कार्यक्रम की चर्चा करते हैं, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, प्रमाणीकरण की बात करते हैं, किसानों के उत्थान के लिए हमेशा लड़ते हैं। और ऐसे हम ऊर्जावान आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए, वो भी अपनी बात रखे। जी ओम, बहुत ज्यादा तारीफ कर दी वैसे आपने। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तारीफ नहीं है, अभी हमने तो सिर्फ हल्का सा बताया है। अब आपको अगर तारीफ लग रही है तो आप समझ लो। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही होगी और योगाहार कार्यक्रम तो अनूठा बनता ही जा रहा है और जल्दी ही हम लोग नर्मदापुरम की नर्मदा की पवित्र भूमि पर मिलने वाले हैं। प्रोग्राम तय हो चुका है और खुशी की बात यह है कि योगाहार कार्यक्रम के विषय में को लेकर आज माननीय सीजीएम सर पवन कुमार जी विदेश यात्रा पर हैं और वहाँ वो जब भी समय मिलेगा तो योगाहार के बारे में भी चर्चा करेंगे।
बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इस योगाहार सदन के अंदर 500 दिन तक के पूरे कार्यक्रमों के बीच बीच में चर्चाएं होती है और बहुत प्रबुद्ध जन, विद्वान जन इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित होते हैं और अपने विषय रखते हैं। दिनों दिन ये कार्यक्रम अनूठा बनता जा रहा है। मैं तो कम जुड़ पाता हूँ, थोड़ा आलसी भी हूँ और कहीं व्यस्तता भी रहती है, लेकिन जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी समय मिलता है तो मैं योगाहार से जरूर जुड़ता हूँ। ये मेरे अंदर एक ललक लगी रहती है और मैं समझता हूँ कि ये पूरे दिन के लिए ऊर्जा का एक कार्यक्रम है, रिचार्ज का एक कार्यक्रम है। योगाहार से इतना बौद्धिक मिल जाता है, इतनी चर्चाएं हो जाती हैं कि पूरे दिन आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। पूरे दिन के लिए आपको एक उद्देश्य मिल जाता है। किसानों के बीच जाने के लिए, कृषि के बीच सोचने के लिए, मृदा, जल, पर्यावरण, पता नहीं कितने कितने सब्जेक्टों के ऊपर, विषयों के ऊपर हमारी चर्चा होती है। बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है और सभी योगाहार के साथी, बहन, बंधु सभी अनूठे हैं, बिरले हैं। जगत की यही सुंदरता है। पता नहीं कितनी यात्राएं करना पड़ती तब जाकर रघुवीर जी रावत, भुवनेश्वर राय जी, गजानन दादा, रामकृष्ण रघुवंशी, शरद वर्मा, रमेश चंद जी मेहरा, मुन्नीलाल जी भाई साहब, पवन कुमार जी, दिनेश जी सेमवाल, अरे पता नहीं कितने नाम जुड़ गए। कैंसांग और फायान भी शायद इतनी यात्रा नहीं कर पाते। तो इस वर्चुअल माध्यम से, इस मंच के माध्यम से इतने श्रेष्ठ विचार उनके साथ घर बैठे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो योगाहार की तो बात ही अनूठी है। मैं तो लगा हूँ कि जितनी जल्दी आप लोग तैयारी करवा दें कि कितनी बजे हमको पहुंचना है और कितने सत्र आने वाले हैं उसके अंदर, बस मिलने की चाहत है। ओम। बस मिलने की चाहत है, इन शब्दों में सब कुछ चला गया, कुछ पता नहीं, इसका और छोड़ नहीं है, बस मिलने की चाहत है। और बहुत ही मर्मज्ञपूर्ण शब्द आदरणीय शास्त्री जी, आपका चेहरा बताता है। और मैं तारीफ नहीं करता किसी की, जो किसानों के लिए जो काम करते हैं बिना स्वैच्छिक रूप से, कार्यक्रम तो कई आते हैं, संस्थाएं कहती हैं, उनको सरकार आदेश निर्देश देती है, पैसा देती है तो वो करते हैं, परंतु स्वैच्छिक रूप से जो कार्यक्रम हो रहा है, दैनिक उपहार कार्यक्रम के हर सदस्य अपना बहुमूल्य समय और जैसा देते हैं इसमें, और बड़े जिम्मेवारी के साथ हर व्यक्ति कहता है हमारा दैनिक उपहार कार्यक्रम। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा दैनिक उपहार कार्यक्रम जो बोलना एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो आज लगा कि योगाहार से युग निर्माण की काम हो रहा है। जैसा हमारे तो आज एक शब्द निकल के आया, योगाहार से युग निर्माण। चलिए आगे हम रामकृष्ण रघुवंशी जी तक आवाज पहुंच जाएगी तो वो अनम्यूट करके अपनी बात रखें। आदरणीय हमारे साथ चूंकि डीडी शर्मा जी अभी जुड़े हैं तो मैं अभी उनको थोड़ा सा रोक के बुलाऊंगा। और मैं चूंकि हमारे आदरणीय नीलकंठ सावले जी का शायद सुझाव रह गया था, सिर्फ उन्होंने बधाई दी थी। ये जो दैनिक उपहार कार्यक्रम की तैयारी क्या है, महाराष्ट्र से कितने लोग आ रहे हैं, ये भी आप जो है अवगत करा सकते हैं, उसके बारे में आप अपनी बात रखें। ओम, धन्यवाद भाई जी। महाराष्ट्र से अभी हम 5 लोगों की तैयारी हो चुकी है आने की। जैसे कि हम दुबे सर है, हम हैं, रंजना बहन जी है, सविता ताई एलने हैं, और सागर रावड़ी जी का थोड़ा आधा आधा चल रहा है। बारिश भी चालू है महाराष्ट्र में और उस टाइम में सोयाबीन निकलने का जो मौसम है तो उसको देखकर थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं। और गजानन जी बाजड़ जो अपने एफपीओ और जैविक खेती में बहुत उनका नाम है और खुद खेती किसानी अच्छे तरीके से अभी भी फोन करेंगे तो वो खेत में भी है। तो ऐसे गजानन बाजड़ जी और भी किसान से आज संपर्क करके हम सूची बनाएंगे। और हमारे जो वाशिम डिस्ट्रिक्ट और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, अकोला डिस्ट्रिक्ट है, हमको भूसावल
और खंडवा से नज़दीक पड़ता है, तो हम यह मार्ग से थे। और यवतमाल रंजना भवन का जो उधर का एरिया है वो नागपुर की तरफ से इटारसी पहुंच रहे हैं। तो 9 तारीख को भी जो आने वाले लोग हैं उनको थोड़ा जो लिस्ट है वो आज या कल हम आपको पहुंचाएंगे। और जो रात में मीटिंग हुई उसमें तो सब सविस्तर चर्चा हो गई। और आप इतने दिनों से और हमारे आदरणीय सभी इटारसी नर्मदापुरम के भाई जो लगे हैं, इसमें तो कल यही बताया था कि हम लड़के वाले हैं, और वर्मा शरद भाई वर्मा जी ने कहा था कि हम लड़की वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों मिलके जो एक संबंध बन गए तो उसमें सब शुभ ही होगा। उनका नाम शुभ युवा है। ये भी भाई जी ने बहुत अच्छा कह दिया कि योगाहार से युग निर्माण, ईश्वर निर्माण, नया ईश्वर निर्माण, ये बहुत अच्छा शब्द भाई जी के ने रखा है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे मन को। बस मन को यही होड़ है कि वो 8-9 तारीख कब आएगी। ये ऐसा लग रहा है कि सुबह होते ही कैलेंडर के जो डेट है वो कैसी जल्दी हो जाएगी। तो कार्यक्रम का और भी ये बनाना है कि साफ सुथरा वहाँ की जो व्यवस्था में कोई अड़चन ना आए, और अपने तरफ से जो भी कुछ यहाँ से लेके जाएंगे और वहाँ से लेके आएंगे, ये भी थोड़ा सा आदान प्रदान का होगा। तो इसमें भी थोड़ा आज से भी विचार करना है। और जब 5 यानी 6 तारीख को पूरा कंफर्म हो जाएगा तो इस योगाहार में अपन नहीं मिल जाएंगे सभी, क्योंकि सवेरे के टाइम में सभी लोग नहीं मिल जाएंगे। तो एक अलग से मीटिंग रात में 7-8 बजे भी रख सकेंगे कि उसमें और भी क्या कमियां रह गई है या क्या कंफर्मेशन और क्या रहेगा है। तो अपन 5-6 नहीं तो 2 तारीख में से कौन सी भी एक तारीख को 5 या 6 अक्टूबर को अपन ऑनलाइन या गूगल मीट यही लिंक से करना है, ऐसे मेरा एक सुझाव है। और महाराष्ट्र के बारे में और भी हमारे वरिष्ठ हमारे आदरणीय डॉक्टर दुबे सर और भी विस्तृत रूप से बताएंगे। मेरा कुछ छूट भी गया, और हमारे मैनेजमेंट गुरु है हमारे आदरणीय श्री किशोर दुबे सर को मैं आमंत्रित ही करता हूँ महाराष्ट्र की तरफ से, जैसे कि मुन्नीलाल भाई जी तो कहेंगे, लेकिन और भी कुछ महाराष्ट्र की तरफ से बोलने के लिए हम आमंत्रित करेंगे। ओम, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावले जी। आपका चेहरे की चमक बता रही है कि खुशी है। और आपने और एक बात और मुझे पता है कि आपने, जैसे हमारे शरद वर्मा जी ने कहा था कि भैया हम लड़की वाले हैं, और की तरह जैसे लड़की वाला तैयारी करता है ऐसे हम करेंगे। आपने कहा था कि अब हमें जल्दी जाना है क्योंकि हम लड़की वाले हैं। ये बात भी कि अपन लड़की वाले हैं, आपने महाराष्ट्र में चर्चा की, आप लोगों ने जो डॉक्टर किशोर दुबे जी सब आप लोगों ने जो चर्चा की, महाराष्ट्र की खबर हम तक पहुंच गई है कि आप लोगों ने कहा कि हम लोग अपन लोग चलो भाई पहले पहुंचे क्योंकि अपन लड़की वाले हैं। तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो स्नेह है, ये सबके भाव हैं कि यानी आयोजक सब हैं, ऐसा भाव आपके साथ, उस भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ महाराष्ट्र के मैं नाम लूंगा जो महाराष्ट्र के नंबर हमारे पास नहीं है, जैसे कि वो कहाँ से भाई हैं। जैसे दिग्विजय आर्टिकल है, ये तो शायद नर्मदापुरम से ही हैं। और ये पंडित बारंगे जी अपने महाराष्ट्र से है ना? महाराष्ट्र से है पंडित बारंगे जी। हाँ, तो इनको लिंक भेज देना, आप इनको लिंक भेज देना। अच्छा। हाँ, वो जो अपन ने लिंक भेजी थी ना हमने आपको, हाँ जी जी, वो लिंक भेज देना रजिस्ट्रेशन वाली। और प्रणाली बहन जी को भी भेज देना। और जी जी, नंबर है प्रणाली बहन जी का आपके पास? नहीं, प्रणाली भाई से मैं रंजना बहन से लूंगा। हाँ, पंडित तो बारंगी जी का है मेरे पास। जी मैं बोल रहा हूँ तो वो ध्यान रखना है। और निर्मला जी जोशी जी, ये शायद उत्तराखंड से हैं, ये वो वहाँ से, हाँ ऋषिकेश से हैं शायद। वो रंजना जी जुड़ी हैं। रंजना जी, निर्मला बहन जी कहाँ से हैं? रंजना जी शायद, ये आप नाम लिख रहे हैं नीलकंठ जी, इनका नाम लिख लें इनका, निर्मला जी बहन जी का। और ठाकुरदास जी हिमाचल से हैं। हाँ ओम जी। जी जी, ओम। ओम, मैं कुमार बबन सिंह।
बिहार जी से जी बोल आ रहा गए हूँ। आ गए आ गए। एक जी सेकंड एक सेकंड। और आदरणीय डीडी शर्मा जी सदन में जुड़े हैं। ठाकुरदास जी को मैं आपको डीडी शर्मा जी लिंक शायद मैंने भेज दी है, तो वो ठाकुरदास जी को लिंक भेज दें, तो वो लिंक उसमें रजिस्ट्रेशन कर दें। और सागर जी रावली जी का हो गया, गजानन बाजड़ जी का हो गया है। तो क्या है, जो स्थायी हमारे दैनिक उभार कार्यक्रम के सदस्य हैं उनको हमने लिंक भेजी है, तो वो लिंक फिल करने का कष्ट करें। आदरणीय कुमार बब्बन साहब, स्वागत है आपका। ओम जी सर, इस सुबह के जो आहार कार्यक्रम के सभी पार्टिसिपेट के हमारी तरफ से गुड ओम, सभी को बधाई। और आज जो आप लोग दिन प्रतिदिन जो आहार कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हम लोग चलाए रहे, आप सब अथक प्रयास से स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी के बाद जो हमारे जीएम पवन सर हैं, उनकी अथक प्रयास से जो आज हम लोगों का कार्यक्रम 500 दिन से ज़्यादा दिवस कर चुके हैं। और जो बहुत अच्छा प्रोग्राम है हम लोगों के लिए। ये किसी मानव के कल्याण करने के लिए जो हम लोगों की जो सर आप लोगों की जी मुनि जी की जो अथक प्रयास, आचार्य जी के अथक प्रयास हो रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ। जो आपने ऐसी मानव कल्याण करने की भावना से ओतप्रोत होकर मानव को कल्याण के लिए आप जो सोच रहे हैं, जिससे मानव ही नहीं पूरी सृष्टि, जल थल और वायुमंडल तीनों मंडल का शुद्धिकरण होगा और हमारा जीवन निर्मल होगा। और जिसके चलते हमारा जीवन निर्मल होगा, ग्राम निर्मल होगा, एक स्वच्छ भारत की ओर हम अग्रसित होंगे। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जीएम पवन सर जो विदेश यात्रा कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, तो इसी कार्यक्रम के लिए मैं उनको अपने तहे दिल से पूरे बिहार की तरफ से, पूरे पतंजलि परिवार की तरफ से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जाएं और अलग स्तर से एक नई जोश और खरोश से दूसरे देशों की अपनी जो जैविक जीवन में हमारे लोगों को लिए अनुकरणीय हो, जीवन परिवर्तन करने के लिए हो, जोश हो, उनको लेकर अपने देश में उसका अनुकरणीय करें, हम लोगों को प्रकाश डालें, उनके लिए बधाई। और सर दूसरा, जो नर्मदापुरम में एक जैविक शिविर हो रहा है पूरे उसमें मेरा भी हार्दिक इच्छा बनता है कि मैं कुछ लोगों के साथ आपके साथ आऊं। जो हम तो करते हैं पूरे बिहार में, ऐसे वातावरण तो नहीं बन पाए भूमि स्थल के चलते, उसका तो नहीं, लेकिन आप जो मध्य प्रदेश वगैरह में, आप लोग जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वगैरह में जितने अथक प्रयास से कर रहे हैं, आपकी श्रम और कौशल को मेरे तरफ से लाख लाख बधाई हो। आप ऐसे पुरुषार्थ करें ताकि पूरे भारत के लोगों के जीवन कायाकल्प हो सके। नहीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। ओम जी। धन्यवाद आदरणीय कुमार बब्बन जी। आप इस राष्ट्र सेवा के लिए अपने सुपुत्रों को आपने दिया है स्वामी जी की सेवा में। पतंजलि एक पीठ इस जो राष्ट्र का निर्माण कर रही है, आपको पुरसाद है। आप आइए, आपका स्वागत है। आपको मैं लिंक भेज दूंगा, वो रजिस्ट्रेशन आप कर देना, आप आइए। और हमारे आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही हो तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और आप भी अपनी हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें, सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। डॉक्टर विनोद भट्ट जी। हमारे बीच में जी। ओम सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। स्वागत है सर। ओम सभी को, भाइयों को। दीपक जी स्वागत है। अपने परिचय के साथ बात रखें, आइए। सर मैं दीपक घुगे, वाशिम डिस्ट्रिक्ट से। जैसे नर्मदापुरम में कार्यक्रम के लिए हमें फोन आया था डॉक्टर दुबे सर का और नीलकंठ साबळे सर का, तो पूना से डॉक्टर संतोष चौहान और वाशिम से हम भी आ रहे हैं। हेलो जी, आपका स्वागत है दीपक जी। आपकी चर्चा होती रहती है भैया। हाँ सर, हम पूना से आ रहे हैं और यवतमाल से वैभव भी आ रहा है उधर से। अच्छा, आइए, बहुत बढ़िया।
आपका मार्गदर्शन मिलेगा हम सबको। मेहरा जी ने तुरंत कह दिया, देखिए स्वागत है। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश से बहुत ही ऊर्जावान और केबीके के प्रभारी हैं आदरणीय डॉक्टर डीडी शर्मा जी आए और हम सबको संबोधन करने का कष्ट करें। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय श्री मुनीलाल जी, जो इस योगा आहार के एक प्रमुख हैं, जिन्होंने आज तक इतनी बड़ी लंबी यात्रा में अपना जो योगदान है वो सभी को दिया है। और आजकल जो आपका नर्मदापुरम का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप सभी व्यस्त हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम भी आपके दर्शन के लिए नर्मदा के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही हम बुकिंग करवा देंगे वैसे ही हम आपको लिंक वगैरह भेज देंगे। आपने कहा कि ठाकुर दास जी को भी लिंक भेजना है, तो मैं आज उनको लिंक भेज दूंगा। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, अब हम तो हिमाचल प्रदेश के जो किसान है वो तो बहुत ही इससे ऊर्जावान हुए हैं। जो भी जितने भी लिंक लोगों के इंटरव्यू करवाए, आगे भी भविष्य में ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा, ये आप सभी मैनेजमेंट के लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है। और आजकल जो सबसे बड़ी जो आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मध्य प्रदेश के लोग इसमें रात दिन एक किए हुए हैं। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और अब यहाँ आजकल हिमाचल में प्रदेश में थोड़ी ठंडक शुरू हो रही है और इस तरह के प्रोग्राम अगर कार्यक्रम लगभग सारे भारतवर्ष के प्रदेशों में आयोजन हो तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इसके पश्चात मैं चाहूँगा कि एक हमारा जो कार्यक्रम उत्तरी भारत के लिए वहाँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में हो, तो उससे बड़ा कोई हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं होगी। तो ये मैं यही कहूँगा आज कि आज मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया हूँ। और जो भी चीफ गेस्ट आज यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने अपना जो अनुभव सभी को बताया, और जो 14 तारीख का जो 500वां दिन था वो बहुत ही अच्छा एक सुअवसर था। उसमें आप सभी लोगों ने जो कार्यक्रम में भाग लिया, खास करके पवन जी ने और हमारे उत्तराखंड के कुलदीप बुनियाल जी ने, जो मेरे बड़े पुराने सहयोगी है, पिछले 15-20 सालों से उनसे मैं जुड़ा हूँ। और वो उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है और इस अवसर पर उन्होंने लोगों के लिए जो अपना पब्लिकेशन रिलीज की है, उसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आशा करते हैं कि जो ये कार्यक्रम वहाँ होगा, फेस टू फेस सभी का परिचय होगा। अभी तक जो योगाहार से जुड़े हैं मैं पूरा परिचित नहीं हुआ हूँ, और वहाँ अगर मुझे सौभाग्य मिलाने का, लेकिन हमारे कोई सरकारी कार्यक्रम भी है, अगर उससे हमें परमिशन मिल गई तो मेरा सौभाग्य होगा कि इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं तत्पर हूँ। और बाकी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारे से सहयोग यहाँ से वो तो एक वैसा ही बिहाइंड द कर्टन होगा, लेकिन आप जो जुड़े हैं, मैं आप सभी को, खास करके आप जो वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपको जो आना है, शनिवार और रविवार का कार्यक्रम है, छुट्टी का दिन है और आपको हर हालत में पधारना है, इसलिए छुट्टी के दिन रखा है। और रात में आ जाओ और दूसरी रात में पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक आप तो आए, आपका स्वागत है। चलिए, आप 8:05 जी सर, 8:05 हो गए हैं। किसी को कोई अपनी बात रखना है तो अनम्यूट करके रख सकते हैं, नहीं फिर हम आभार ज्ञापित करने के लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। सर जी प्रणाम। हाँ, सदन को नमन। उस समय थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो इसलिए मैं संदेश आपका नहीं पाया, मुझे मैसेज शरद जी के द्वारा मिल गया। और जैसे हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय पवन सर विदेश यात्रा को जो जा रहे हैं, तो उस यात्रा को मैं उसी प्रकार से देख रहा हूँ जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे, और वहाँ जाएं तो हमारे इस योगाहार कार्यक्रम की एक अमिट छाप छोड़ के आए। ऐसी भावनाओं के साथ मैं सर को बधाई देता हूँ। और इस योगाहार कार्यक्रम
से में जो उन्होंने हमारा सभी का मार्गदर्शन किया, नर्मदापुरम के लोगों को, और जो उनका आशीर्वाद बना है वो हमेशा प्रेम हमारे ऊपर ऐसा ही बना रहे, और विदेश में जाके हमारे नर्मदापुरम के जो अभी पहला कार्यक्रम हो रहा है इसकी एक अमिट छाप छोड़ कर आए, बधाइयों के साथ में। धन्यवाद। मैं आदरणीय रघुवंशी जी, आपने जो है आपका उत्साह हमारे शरद वर्मा जी का और चाहेंगे कि वो और आभार ज्ञापित करने के लिए मैं शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात रख के और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आवाज पहुंच रही जी? जी ओम। सर ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहन जी ने बहुत अच्छे से योग कराया और सर ने भी, चीफ गेस्ट जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी और आज बहुत इस सदन के लिए सबसे विशिष्ट और बहुत बड़ी बात है कि जो इस कार्यक्रम के मुखिया और पवन सर जी विदेश जा रहे हैं, जहां पे इस कार्यक्रम की वो छाप छोड़ के आएंगे। और जैसा रघुवंशी भैया ने कहा कि वो एक विशिष्ट वहां पे भारतीय परंपराओं की और जैविक की चर्चा करते हुए अपनी छाप छोड़कर आएंगे। मैं आज सदन में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज जितने भी लोग सदन में आज शामिल हुए और सभी ने आज दिल से पवन सर को शुभकामनाएं दी है। प्रत्येक व्यक्ति के और प्रत्येक सदन में जुड़े हुए कार्यकर्ता और पतंजलि से जुड़े हुए हमारे नर्मदापुरम की टीम ने बहुत आभार व्यक्त किया है कि पवन सर वहां जाएंगे और वहां से अगर पवन सर जुड़ गए और अपने कार्यक्रम में, तो वो बहुत विशेष कार्यक्रम होगा। जब वो विदेश से अपने कार्यक्रम का संचालन करेंगे तो वो बहुत विशिष्ट लगेगा और ऐसा हम चाहेंगे कि पवन सर जरूर से वहां से जुड़ें और हमारे कार्यक्रम, अपने कार्यक्रम को एक दिशा प्रदान करेंगे। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी, आपने अपना उद्बोधन दिया और उपस्थित जन का आभार किया। मैं आदरणीय बहन प्रभा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सब जो सदन में उपस्थित भाई बहन हैं उनका आभार ज्ञापित कर इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। आदरणीय प्रभा जी, आवाज पहुंच रही है? शायद प्रभा बहन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आदरणीय कविता रानी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही होगी। अच्छा, अब चलिए, तो मैं आदरणीय बने सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय बने सिंह आर जी। मेरी आवाज आ रही है सदन में? दिनेश सेमवाल जी? जी सर, आ रही, आवाज आ रही है जी। हाँ जी जी, दिनेश जी आइए आइए आइए, स्वागत है। जी जी सर, आभार ज्ञापित करें और समापन करें। जी मैं बहुत बहुत एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा चली, बहुत अच्छी चर्चा रही और आज की जो हमारी योग शिक्षिका हैं उन्होंने आज हमें योग कक्षा में योग कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की हमारी जो मुख्य अतिथि, जो कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ फूलों की सुगंध अपने कवित्व के माध्यम से बेचते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में आज हमारे आदरणीय पवन सर जी हमारे इस योगाहार के नेतृत्व को विश्वमयी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सभी ने उनको बधाइयाँ दी और शुभकामनाएं दी। उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है, उस पर भी सभी लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करी हैं,
और साथ में आज विश्वकर्मा पूजा है, तो इसकी भी सबको बधाई। और इन्हीं शब्दों के साथ में सभी व्यक्तियों का जो कि योगाहार में नियमित जुड़ रहे हैं, नियमित जोड़ते हैं, और जो इस कार्यक्रम सुन रहे थे, जो लेफ्ट भी हो गए हैं, उन सभी का आभार, बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ में हमारे पतंजलि के सभी उप संस्थानों से संबंधित सभी हमारे मुख्य जो हमारे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनका धन्यवाद, उन्हें नमन है, प्रणाम है कि इस तरह से हम इस योग गंगा को और आहार की गंगा को विश्वमयी बनाने जा रहे हैं। और आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, पानी सिंह जी ने मेहरा जी, दीपक घुगे जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, इंजीनियर टोली चंद जी, गजानन बाजर जी, कविता रानी जी, कृष्ण कुमार जी, कृष्ण आनंद जी, कुमार बब्बन सिंह जी, ओंकारनाथ जी, जी, पुण्यकम समर्थ जी, रजत चौधरी जी, रमेश चंद मेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, और रवि आदित्य जी, रूप सिंह राजपूत जी, शरद वर्मा जी, उमाशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर विनोद भट्ट जी, और ARCC समझ में हमारी बहनें जो कि आपका भी बहुत बहुत शादबाद। बहुत आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आदरणीय दिनेश जी। आप लगातार, आपको साधुवाद, पुरुषार्थ को नमन। और कल सुबह मिलते हैं। और जैसा हमने निवेदन किया है, आज हमें जैसे मैसेजर में आदरणीय कृष्ण कुमार जी ने लिखा है आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को कि अगर आपने हमें नहीं जोड़ा होता तो आज हम इस यहाँ ये आनंद नहीं ले रहे होते, बधाई नहीं दे पाते। तो हम सब एक दूसरे को जोड़ें। और जैसा रामकृष्ण रघुवंशी जी ने भी शुरुआत की थी कि एक व्यक्ति को जोड़ने का, तो आप जोड़िए, किसी न किसी को इस कार्यक्रम से जोड़ें, तो ये कार्यक्रम उनके जीवन को बदलेगा और हम सबको ये पुण्य का लाभ मिलेगा। धन्यवाद सबको, सादर प्रणाम। सुबह मिलते हैं 5:30 बजे, और जब तक हम एक एक व्यक्ति को लेके आए और कल उसके साथ मिलें। साधुवाद, धन्यवाद, आभार। पुनः आदरणीय पवन सर जी को, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ओम। ओम। जी, ओम, धन्यवाद, प्रणाम।